Hello everyone. So today's lecture is about मतलब हम लोग पिछले आगे का पार्ट देखने वाले हैं that is number representation technique in computer with example, right? So हमने क्या देखा representing whole number, so and representing fractional number, right? So यहाँ पे representing position positive integer assign representation of 157 suppose C मतलब assign representation assign okay. ओके सो यहाँ पे क्या है हम ऑफ 157 अभी हम लोगों को यहाँ पे इसका 157 तो हमें क्वेश्चन अगर आ सकता है असाइन रिप्रेजेंटेशन 157 तो हमें जस्ट एक टेबल के फॉर्मेट में इसको असाइन करना है ओके सी एक्स्ट्रा ओके सो यहाँ पे मैं लिखूंगी पोजीशन then beat pattern then contribution oh god okay then contribution सो यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था राइट हम लोगों को कुछ नंबर असाइन करने तो पहले तो मैं यहाँ पे नंबर 0 से स्टार्ट करती 0 मुझे 157 का कैलकुलेशन चाहिए राइट तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कैसे हम लोग नंबर असाइन करते राइट तो हमें 4 5 6 एंड 7 ठीक है तो यहाँ पे क्या करूँगी अब मुझे क्या चाहिए बीट पैटर्न लेट्स सी ओके तो अब कंट्रीब्यूशन देखो अभी हमें इसका 127 है ठीक है तो हम लोगों को क्या करना होगा कि 127 कैसे आएगा 157 कैसे आएगा सो देखिए 128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 157 राइट अभी हम लोगों को क्या करना है ऐसे नंबर्स देखने चाहिए हमें इस नए नंबर्स में बिठाने राइट 128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 ओके सो अब हम लोग कैसे बिठाएंगे लेट्स सी ऐसे मैंने इतने नंबर की टेबल फॉर्म बनाया जिससे कि आपको इजीली समझ जाए ओके अभी हम बीट पैटर्न देखेंगे अब पहले तो आपको मैं ये बताती हूँ कि यहाँ कैसे बीट पैटर्न बाद में देखते पहले मैं आपको कॉन्ट्रीब्यूशन बताती हूँ ओके टू power 7 okay then 2 power 4 क्योंकि उसके ऊपर 4 लिखा है राइट then 2 यहाँ पे 3 पावर क्यों आ रहा है बिकॉज यहाँ पे हमने 3 असाइन 3 खींचे इसके ओके then 2 ऑफ पावर 2 ओके तो यहाँ पे 1 की जगह मैं क्या लिखती हूँ 2 पावर मैंने आपको पहले ही कहा था 2 की पावर कोई भी वैल्यू 0 हो तो उसका आंसर 1 में कन्वर्ट होता है राइट तो मुझे 57 चाहिए सो देखो मैंने 2 का अगर 7 होता है पावर का आप 2 को 7 टाइम इंटू करोगे 128 आता है राइट 2 को 4 टाइम इंटू करोगे तो 16 2 को 3 इसका पावर देखूंगा तो हमें ये नंबर्स मिलेंगे राइट 2 का पावर 7 दैट इज 128 2 का पावर 4 दैट इज 16 2 का पावर 3 दैट इज 8 2 का पावर 2 दैट इज 2 right no need to explain I think so please take copy 2
इंटू 2 इंटू, ऐसे हम लोग इसको पावर बोलते हैं कि आपको पता ही है कि कैसे करते हैं। अब 4 टाइम्स 2 को इंटू करोगे तो ऑफकोर्स आंसर क्या आएगा, ऐसे हम लोगों को देखना होता है, राइट। सो 16, राइट। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कि ऐसे ही पावर हम चेक करते हैं। सो ऐसे आपको ये 7 टाइम इंटू करोगे तो आपको 127 मिलेगा। तो हम लोगों को ऐसे नंबर्स देखने जिसकी कैलकुलेशन करके हमें 157 आना चाहिए। तो अभी अगर मैं 2 पावर इंटू 6 करती, राइट, तो मेरा नंबर्स मतलब कैलकुलेशन मतलब 157 में वो बैठना चाहिए था नंबर। जब मैं 5, अगर मैं ये दोनों पे एडिशन करती है, ये सभी एडिशन करती तो वो 157 के ऊपर जाता, राइट। और अगर मैं इनको भी एडिशन करती तो ठीक से बैठता है या नहीं, मतलब मुझे ऐसे नंबर चाहिए कि वो परफेक्टली बैठे, राइट। सो इसलिए हम लोगों ने ये नंबर्स लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने इनका कैलकुलेशन करके हमें 157 मिला, ओके। तो अब जहाँ जहाँ ये 2 की पावर 7 है, राइट, जहाँ से नंबर, वहाँ पे हमें जस्ट 1 असाइन करना है, और बाकी जो एम्प्टी है वहाँ पे हमें 0 असाइन करना है, ओके। 1 0 0, ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी असाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अब मैंने यहाँ से किया तो आप यहाँ से, आप राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट भी असाइन कर सकते हो, सॉरी। 1 1 0 1, ओके। सो यहाँ पे मुझे इस नंबर, ये बीट पैटर्न मिल गया इसका भी, दैट इज इसका बीट पैटर्न क्या है, 100 111 ओके। सो नाउ एडवांटेजेस ऑफ असाइन नोटेशन, ये आपका असाइन नोटेशन था। एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ असाइन नोटेशन, साइन सॉरी, साइन notation. In case one representation of, so first one is in case one unit of 0, right. Second, and in this case of simple addition. So disadvantages क्या होगा, disadvantages, negative numbers cannot be represented, disadvantages of unsigned only, हाँ, disadvantages of unsigned, मतलब आपको इस एग्जांपल के साथ एक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे मेंशन करूंगी इनमें पे। सो दैट इज negative number cannot be represented, negative number cannot be represented, right. Okay, so this is the disadvantages of this unsigned notation. Send representation of negative number. In case the representation of negative number is possible, unfortunately, it cannot just stick a negative sign in front of binary number. Okay, it does not work that like that. So there are 3 methods you use to represent negative number. That is sign magnitude notation, axis notation, two's complement notation. So sign magnitude representation or sign and minus and plus are the same. Okay, negative and positive are same. And in assign magnitude, the leftmost of bit represent the sign of integers, 0 for positive numbers and 1 for negative number. The remaining bits represent magnitude of the number. Okay. ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अगर सपोज अगर साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन,
So suppose 10 in sign magnitude representation. Okay. Then suppose let me tell you. साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है? साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, साइन मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन मध्ये क्या आहे मायनस एन प्लस आर सेम, म्हणजे निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह आर सेम, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह सेम. ओके. सो यहाँ पे क्या होगा? 0 फॉर पॉजिटिव नंबर, 1 फॉर नेगेटिव नंबर. द लेफ्ट मोस्ट बीट रिप्रेजेंट द साइन ऑफ इंटीजर. The leftmost beat represent the sign of integer here. The leftmost beat represent the sign of integer. Sign of integer. Okay, that is 0 for positive number, and 1 for negative number. Okay. So the remaining bits represent two magnitude of the numbers. Then the remaining bit magnitude of number. Okay. The remaining bit is represent magnitude of number. So क्या होता है आगे देखते हैं. Okay. So यहाँ पे example suppose is sign magnitude is a sign magnitude representation. Where it is what happened here? Let me cut it first. Okay, suppose this is a sign is magnitude. What? Let me do first here. Okay, suppose this number is given is magnitude representation. Okay, then the sign bit is 1. The sign bit one. Then the number represented is negative. Okay, the sign bit is 1. Then number is the number. मैंने आपको कल टेबल ही दिखाया था, राइट? नेगेटिव एंड पॉजिटिव का. The number representation represent is negative.
so let's see this. Let's copy this only. No, I want to whole table copy. I think so whole table copy नहीं हुआ. Okay, if you want you can write also, but अब है तो इसी में हम लोग चेक करते हैं ना. Okay, so यहाँ पे 1 मिनट. Let me correct this. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1001101. ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने क्या यहाँ पे दिया है, सपोज 1 is assigned magnitude sign 1 is the number of represents negative. ओके, that is the number हमें negative represent कर रहा है, so हमें यहाँ पे that is we have to put. ओके, so the बिकॉज ये नंबर नेगेटिव है. ओके, तो नंबर असाइन नहीं होगा वहाँ पे, और बाकी की ऐसे वो 157 का नहीं है. जस्ट हम लोग यहाँ पे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव पॉजिटिव चेक कर रहे हैं. सो मैंने वो टेबल आपको यहाँ पे यूज़ किया है. तो आप बोलोगे मैम अब जब 157 कैसे होगा कैलकुलेशन, वो अलग पार्टी के अलग है. ओके, सो द मैग्नीट्यूड इज देन द मैग्नीट्यूड इज 0 1 1 तो हमने तो हम लोगों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मतलब इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो भी होगा वो 1 कंसिडर होगा, मतलब नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव हम लोग कंसिडर नहीं करते. सो हमने यहाँ से राइटिंग स्टार्ट की. ओके, दैट इज 0011 सॉरी 1101. सो विद द वैल्यू, अब इसकी वैल्यू हमें कुछ करनी होगी. विद द वैल्यू क्या आएंगे 2 4 प्लस 2 3 प्लस जो भी पावर है वो हम लोग इसमें असाइन कर रहे हैं, राइट. प्लस देन डायरेक्ट यहाँ पे क्या है 2 पावर 0, मतलब जितने भी हमें नंबर मिले हम लोग उसको असाइन किए, जो जिसके अंदर 1 1 है वही हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे. ओके, तो इक्वल टू सॉरी अब जब इसका हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज अभी आप इसके एडिशन करो, देन यू विल गेट व्हाट. ओके, डू इट योरसेल्फ एंड टेल मी. मीन्स टेल मी मतलब कंसिडर, इसका एडिशन कीजिए आप, बिकॉज अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे हम लोग आंसर फाइंड करते हैं, राइट. आई होप कि आप सबने कर लिया होगा एडिशन. तो मैं आपको बता दूँ 2⁴ का 16 आएगा, राइट. 2⁵ का 8 आएगा क्योंकि 3 टाइम्स इंटू, राइट. देन 2⁵2 का ऑफकोर्स 4 एंड 2⁵0 का 1 2 की कोई भी वैल्यू, 2 की 2 पावर कहीं कोई भी वैल्यू, 5 पावर 0 8 10 पावर 0 उसका ऑलवेज 1 होता है, याद रखना. ओके, सो आंसर आया 29. आई होप कि आपका भी यही आंसर आया होगा, जिस वजह से मैं अभी बीच में रुकी थी. सो द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, सो देन पर ये हम निगेटिव ही देख रहे हैं ना, राइट. हमने वो रिमूव किया, राइट, लेकिन हमें तो इसे नेगेटिव फॉर्म में लिखना है, राइट. द नंबर रिप्रेजेंट बाय 1 00 11 01 is -29. अब आप बोलोगे मैंने -29 कैसा है, लेकिन मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए अब हम लोग क्या देख रहे थे, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, राइट. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या साइन करना है, नेगेटिव पॉजिटिव, राइट. तो क्या लिखा था, लेफ्ट मोस्ट बीट मतलब लेफ्ट मोस्ट रिप्रेजेंट साइन of integer, 0 for positive number, 1 for negative. Okay, then remaining bit represent magnitude of number. Okay, so मैंने आपको इसे बताया, तो suppose 1 0 0 is the sign magnitude representation, then sign bit 1 sign bit is a 1, then number of representation is negative, right. तो यहाँ पे हमने वो पोजीशन असाइन की, राइट. सो लेफ्ट मोस्ट दैट मीन्स ये और दिस इज राइट. तो हमने क्या किया, नेगेटिव में हमें ये रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया और हमने बाकी नंबर्स को
जो वैल्यू असाइन है ऑलरेडी हम लोगों ने पहले टेबल में देखा, उसका जस्ट हमने कैलकुलेशन किया और आंसर 29 आया, लेकिन हमें इस निगेटिव फॉर्म में इसको शो करना है। जब हम शो करेंगे तो हम लोग ये वैल्यू के साथ इसको असाइन करेंगे, दैट इज निगेटिव है, ऐसा भी हम लोग इसके नंबर कंसिडर नहीं कर रहे, तो 100 जो हम लोग पूरा ये असाइन करते हैं, तो दैट इज हम लिखते हैं -29। और जब हम लोगों को एक्चुअल में आंसर यहाँ तक ही निकालना है, राइट, यहाँ यह नंबर असाइन करने के बाद जहाँ जिसके नीचे 1 है, तो जहाँ जिसके ऊपर 1 है उसकी पावर हमें ऐड करके उसकी एडिशन करनी है। ओके, और या तो आप 157 के फॉर्म में देख सकते हो कि 157 की फॉर्म से ही हमें ये आंसर मिला ना, राइट। तो जस्ट आप ये कंसिडर कर सकते हो, लेकिन निगेटिव फॉर्म में जब आपको निकालना हो तो आप ये 157 का ध्यान में ना देके आपको जस्ट ये वैल्यू असाइन का देखना है कि आपको कौन सी वैल्यू लेफ्ट मोस्ट निकालनी है। मतलब 157 से 128 और डिटेक्ट हो जाएंगी, ओके, रिड्यूस हो जाएंगी। सो ये आपका साइन बैंक रिप्रेजेंटेशन का एक एग्जाम्पल है, उसका डिफाइन किया मैंने। Okay, so disadvantage of sign benefit, that is addition of subtraction are difficult. Right. Similar in case sign and magnitude both value to carry out of required operation are to representation of zero. That is all zero and base 10. Then the nearest number of, see here. One more example. What is the axis notation? Okay. अब एक्सिस नोटेशन क्या होती है हमें ये देखना है। ओके, दिस न्यू पॉइंट एक्सिस नोटेशन। ओके, इसको मैं थोड़ा सा कलरिंग कर देती हूँ, मतलब आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग कौन सा पॉइंट देख रहे हैं। ओके, दिस इज अ न्यू पॉइंट एक्सिस नोटेशन। ठीक है, ये अनदर पार्ट था। हमने आज ये देखा, हमने फिर बाद में इसको जब नेगेटिव असाइन किया, आप जरूर आप 157 का मतलब ये पूरे वैल्यू के साथ भी आप कर सकते हो। ओके, 157। ओके, तो इसी को हम लोगों ने जो असाइन किया, लेकिन हमें नेगेटिव फॉर्म में था तो हमने ये स्टार्टिंग वाला निकाल दिया, तो हमारे टेबल कहाँ से आया। ओके, अब जो हमें लिखना है एक्सिस नोटेशन, सो हियर 1 represent n-1, मतलब जो भी वैल्यू होगा उसको रिड्यूस 1 से होगा। ओके, is the decimal value in unsigned notation. Okay, so okay, so decimal value in unsigned is 2 नेगेटिव अगर होगा तो n-1। okay, that is 1 equal to decimal value in axis notation. Okay, decimal value in axis notation. Okay, so therefore in axis notation, that is what 100 0 will represent one minute. Okay,
0. Okay, so let's example of let's see. Oh, sorry. Let's see one example. एक मिनट meter. Okay, so axis to decimal. Okay, decimal to axis. Sorry. Example is decimal to axis. Okay, so represent the decimal value 24. Represent the axis value 24 in 8-bit axis notation. We first add here. We first add what? We first add 2. अभी जैसे हम लोगों को पता है ये n-1 that is so 8 minus 1, right? The fixed value, right? क्योंकि इसका एज अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला ये राइट मैं आपको बताया फिक्स वैल्यू. सो 24 प्लस 8 minus 1. That is what मतलब हमें रिप्रेजेंट करना है 24. सपोज जो एग्जाम में आएगा या आपको रिप्रेजेंट वैल्यू 24 या 8-bit अगर ऐसे एग्जाम में पूछते हैं आपको आप इस फॉर्म में इसको लिखना है. ओके कि हमें पता 8 अगर 7 आया तो 2 7 minus 2 raised to power 7 minus 1 8 जो भी बिट आएगा उसको हम लोगों को -1 करना है बिकॉज दिस इज अ फॉर्मूला, राइट. सो यहाँ पे फिर हमने क्या किया 24 राइट 24 minus what 24 minus 20 this one. Okay, so क्या होगा यहाँ पर equal to 24 as it is plus 2 raised to 8 minus 1 का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको 87 मिलेगा. मतलब 8 minus 1 के तो 7 है. 2 को 7 टाइम इंटू करोगे तो 128 आता है, राइट. दैट इज इक्वल टू 152. ओके, then find the unsigned value of 152. So then find the unsigned value of 152. So 152 बेस 10, राइट. मैंने आपको बताया कैसे करते है. मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको सबको समझाया कि कैसे हम लोग डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करते, राइट. सो हमारा आंसर दैट इज असाइन नोटेशन. ओके, अनसाइन नोटेशन. एंड 24 का क्या होगा 24 को भी हमें इसी वे में निकालना है, राइट. डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है. बेस 10 इक्वल टू जब आप इसको डेसिमल कन्वर्ट हो तो आपका आंसर है दैट इज एक्सिस नोटेशन. क्योंकि हमें ये अनसाइन नोटेशन है जो आंसर आया और ये जो हमारा हम लोगों को जो एग्जांपल में था दैट इज एक्सिस नोटेशन, राइट.
So this is your example of unsigned accident. One more example, let's see. Like this, suppose represent the decimal value, that is -24 अगर ऐसे आता है in 8 bit. ओके, अगर माइनस आता तो लेट्स सी 8 bit एक्सिस नोटेशन. तो इसका कलर अगर चेंज करते हैं, मतलब जैसे कि समझ में आए कि हाँ नो दिस लुक गुड ना. ओके, सो वी मतलब ये अलग क्वेश्चन इसलिए मैंने फर्स्ट में इसमें चेंज किया. ओके, फर्स्ट add 8 minus 1, right? Then the fixed value, right? So minus, because हमें -24 here, plus 8 minus 1, sorry, plus 8 minus 1. ओके, तो हमें इसका कैलकुलेशन करना है. तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या आएगा, -24 प्लस 120. अभी नो नीड टू अगेन एक्सप्लेन कि 128 कैसा है. और जब हम माइनस प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 14. आई होप कि आपने 12 पास आउट हो आप, तो आपको ये पता ही है कि माइनस और प्लस इंटीजर दोनों में डिफरेंट साइन हो, तो जो पॉजिटिव नंबर मतलब जो बिग नंबर है उसकी साइन इंडिकेट होती है. सो आई डोंट थिंक कि मुझे आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है, राइट? सो हमारा आंसर ये आया इसमें. ओके, देन find the unsigned value of 14. Then find the unsigned value of 104. तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि हम कैसे नंबर को कन्वर्ट करते बाइनरी में, राइट? इफ यू डोंट नो देन गो एंड चेक माय प्रीवियस वीडियो, देन यू विल गेट बेटर. सो बेस 10, बेस 10 का जब हम लोग करते तो आंसर क्या आता है अपन को, we will find this answer, right? 0 1 1 0 1, that is unsigned notation. Let me go. Okay, unsigned notation. And -24 का क्या होगा, -24 again base 10 is equal to मैंने आपको बताया ही था पहले कि ये नेगेटिव में होगा तो जो फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट इंटीजर होगा वो चेंज हो गई उसकी पोजीशन और बाकी का एज इट इज रहेगा, राइट? देन माइनस में बेस 10 का एक्सिस नोटेशन, सो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू जो हम लोगों ने आज की वीडियो में चेक किया. ओके, सो दिस लेक्चर आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. ओके, थैंक यू.